ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियरों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की। मीटरोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर अपने सिलेबस को देखकर लिमिट करते हुए चलेंगे। एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई लेवल के एग्जामिनेशन के लिए तो डिटेल मेट्रोलॉजी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब रिक्वायरमेंट होगी तो फिर से आपको बताई जाएगी। यहाँ पर मेट्रोलॉजी का अर्थ होता है साथियों मेजरमेंट टू स्टडी। यहाँ पर लॉज स्टडी से रिलेटेड होता है। एक तरह से किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं आप, मीट्रो मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो मेट्रोलॉजी का मतलब है आप मेजरमेंट करने वाली इकाइयों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, क्या यूनिट्स होती हैं, किस प्रकार से टर्म्स एंड फंडा होते हैं। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। शाफ्ट एंड हॉल। अब तक आपने शाफ्ट बहुत सुना होगा, लेकिन शाफ्ट क्या है? एक्चुअल में शाफ्ट वो चीज़ है जो किसी हॉल के अंदर चली जाए। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो किसी के अंदर समा जाए वो शाफ्ट है, और हॉल वो है जो अपने आप में किसी को अंदर समाने दे या आने दे। तो हॉल वो सारी चीज़ें शाफ्ट और हॉल होंगी, चाहे देखने में आपको हॉल शाफ्ट जैसे ना लगे, लेकिन सभी को आप शाफ्ट और हॉल इसी प्रकार कह सकते हैं। जैसा कि कोई रॉड बार होती है, अब कोई हॉल हो जिसमें ये समा सके, अंदर जा सके, इस प्रकार। तो ये वाला एरिया हॉल होगा, जो इसके अंदर चला जाए ये शाफ्ट होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ है, किसी को भी आप शाफ्ट या हॉल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो शाफ्ट और हॉल का एग्जाम्पल लिया जाए तो उनमें से जैसे नट और बोल्ट होते हैं, तो अब नट जानते हैं, इस प्रकार का नट होगा, इस प्रकार के इस पर थ्रेड्स बनी हुई होंगी। अब यहाँ पे ये बोल्ट होगा और यहाँ पर ये नट होगा, इसमें हॉल होगा अंदर की साइड में। तो ये एक दूसरे से घूम फिर के कस जाते हैं, इस पर थ्रेड होती हैं, तो इसको आप शाफ्ट बोलेंगे और इसको आप हॉल बोलेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ों को आप शाफ्ट हॉल बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डायमीटर आपको ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ डायमीटर, जहाँ डायमीटर एक्सप्रेस किया जा रहा है 5 से 10 mm का आपको ऑर्डर दे दिया है। मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है, कोई बॉस आपको ऑर्डर दे देता है 10 mm का, लेकिन एग्जैक्ट 10 mm की चीज़ें बनाना डायमीटर की, चाहे वो शाफ्ट हो चाहे वो हॉल हो, इतना आसान नहीं होता। कुछ ना कुछ क्लियरेंस दिया होना अब आवश्यक होता है, क्योंकि सेम ये संसार यूनिक है, तो इसमें भी सभी चीज़ों को सेम बनाना इतना आसान नहीं होता। सब चीज़ों में कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस आ ही जाते हैं, चाहे वो इंसानों से काम कराया जाए या फिर मशीनों से। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए टॉलरेंस दिया जाता है कि आपको 10 mm डायमीटर की बात की जा रही है, लेकिन कितना कम या ज़्यादा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो आपका बॉस है, ऑनर है, जो आपसे बनवा रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, टॉलरेंस लिमिट दे देगा आपको 10 mm से +- 2 mm तक वो एक्सेप्ट करेगा। अब बाकी आपकी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो अब इससे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल सकते हैं, कितनी mm की कम से कम आपको डायमीटर हॉल का या शाफ्ट का, और कितना मैक्सिमम आप बना सकते हैं। वो बाकी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी। तो लोअर लिमिट ऑफ नट और बोल्ट, या नट या बोल्ट या कोई शाफ्ट हॉल कोई और प्रकार का आप बनाने चाहते हैं, उसमें आप लोअर लिमिट निकालना चाहें तो 9.8 mm तक चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी। अपर लिमिट कितनी होगी? 10 + 0.2, तो 10.2 mm तक आपकी अपर लिमिट होगी। जैसा कि मान लेते हैं ये बेस लाइन है, आगे हम डिटेल में जानेंगे इसके बाद, और ये आपकी एक तरह से जीरो लाइन है ऊपर वाली, जितना आपको डायमीटर चाहिए। बेसिक लाइन है, बेसिक साइज़ है, या इसे आप 5 बोल सकते हैं। अब इससे ऊपर कितना और नीचे कितना जा रहा है, तो ये +2 mm ऊपर नीचे आप दे सकते हैं। तो ये आपकी लिमिट होगी, टॉलरेंस दे रखा है आपको। इसके अलावा आप छोटी शाफ्ट या इतना बड़ा हॉल बना देते हैं जो आपके काम नहीं आने वाला होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, ये आपको रेंज दे दी है, तो इस रेंज से आप ज़रा सा ऊपर जा सकते हैं, ज़रा सा नीचे कितना जा सकते हैं? 0.2 mm, बाकी रिजेक्टेड। जो चीज़ें अभी आपको दिखाई थी, झलक नज़र आ रही थी, उन्हीं में से यह है बेस लाइन। ये सब आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे साथियों, अभी आप सिंपल देख लीजिए। और ये वाली लाइन होगी जीरो लाइन। अब इसके ऊपर नीचे कितनी रेंज दी जा सकती है, किस टर्म को, किस रेंज को किस नाम से जाना जाता है, ये सब जानने की बारी आ गई। तो बारी बारी से डिटेल वीडियो में हम अगली आने वाली वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं इनके बारे में, क्योंकि अभी यहीं अपन ऐड करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी वीडियो लिमिट करते हुए चल रहे हैं, तो कंट्रोल करते हुए वीडियो का अपना टाइम लगभग होने वाला है।
तो इसलिए इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी आप जान लीजिए, नीचे आपको बेस लाइन मिलेगी और ऊपर बेसिक साइज जो फाई का डायमीटर होगा उसके बराबर होगा, या उसे जीरो लाइन कहेंगे। अब उससे आप ऊपर कितनी रेंज में जा सकते हैं हॉल के लिए, और लोअर कितना जा सकते हैं, उस रेंज को किस नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार इस जीरो लाइन से आप शाफ्ट के लिए कितना नीचे आ सकते हैं और कितना ऊपर रह सकते हैं, उस टर्म को किस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट कौन कौन सी होंगी, किस लिमिट को किस नाम से जाना जाएगा, ये सब जानेंगे डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।